सबसे पहले लिमिट, ठीक है, पहले बता दिया कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट का वही रिलेशन है जो हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती जैसे देखते हैं, है ना, याद है किसी को? अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में, वो याद है? डिफरेंट पाथ के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग वैल्यू आ जाती है तो उसमें फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर ना ही कॉन्टिन्यूस होता है ना ही वो डिफरेंशिएबल होता है, ब्रेक करके दिया होता है, ऐसा कुछ होता है ना, राइट हैंड लिमिट। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिलते हैं आपको, ब्रेक करके मिलेंगे, z नॉट इक्वल टू 0 दिस, ये ऐसे करके, ओके। लेकिन अगर कोई फंक्शन तुम्हें दे रखा है, फंक्शन दे रखा है f(z), अब वहां से वो एक सेट से कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग उसको किसी पॉइंट पे z इज इक्वल टू z नॉट पे उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, तो सबसे पहले अगर मैं अपसाइलन डेल्टा वाली डेफिनेशन बताऊं तो क्या लिखते हैं कि f(z) माइनस, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और मान लो लिमिट कितनी है L है, f(z) नॉट बोल दो चाहे बेशक उसको, ठीक है, जरूरी नहीं है ना f(z) नॉट आए, दैट्स व्हाई वी टेक इट एज L। तो f(z) माइनस L का मोड है वो लेस देन अपसाइलन रहे वेन एवर, ठीक है, 0 ग्रेटर देन z माइनस z नॉट का मोड है वो क्या रहे, लेस देन डेल्टा, ठीक है, फॉर गिवन या फॉर ईच अपसाइलन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस कंडीशन इज होल्ड, देन वी से दैट द फंक्शन हैव ए लिमिट एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट, और वो लिमिट क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, जैसा कि हम रियल में पढ़ते हैं सेम एज इट इसमें हो जाएगा, ओके। लिख सकते हो डेफिनेशन, ए फंक्शन, ये लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट A टू C। अब ये सेट A है, ये रियल का नहीं है, सबसेट किसका है, कॉम्प्लेक्स का, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है A, ठीक है। B ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, B ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन with z is equal to z naught is a limit point of subset A, then f of z हाँ A टू C डोमेन पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फंक्शन 1 1 ऑन टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो A टू C बोल दिया मैंने इसको, ओके। C टू C तो जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी थोड़े C टू C एग्जिस्ट करता, मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, सेट टू बी हैव लिमिट L if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of z minus L is less than epsilon whenever 0 greater than z minus z naught less than delta। ठीक है, और इस लिमिट को हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z इज इक्वल टू L। ठीक है, और जो ये z है, ये जो z है ये कहां से होगा, A से। रियल में भी तो ऐसे लिखते हैं, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, किसी भी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो ये कंडीशन होल्ड करती है। अब यहां पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, लेट f, क्या लिखा हुआ है यहां पे, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और मैंने तुम्हें बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात होगी तो उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ओके, ये तो पता ही होगा ना। जैसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, f ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब लिख दिया, क्या ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन आपसे ये पूछ ले कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो तुम सभी को पता है कि z की वैल्यू कितनी होती है, z की वैल्यू होती है x प्लस
आयोटा वाई। तो इसको अगर तुम्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है, तो आप z की जगह क्या लिख दीजिए, x प्लस आयोटा वाई, और उसका क्यूब ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे f ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 3। क्यूब ओपन नहीं कर सकते क्या इसका? बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन राइट इट एज एक्स क्यूब प्लस, ये माइनस आएगा ना, प्लस पहले से कर लो, प्लस एक्स 3x आयोटा वाई का स्क्वायर, फिर प्लस 3, और यहाँ पे क्या आएगा, इसकी 1 आएगी ना, 3x आयोटा वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस आयोटा वाई की क्यूब। ओपन कर दिया क्यूब। अब देखो यहाँ से जहाँ जहाँ जिन टर्म में आयोटा आ रहा है ना, उनको तो कॉमन ले लीजिए आयोटा के साथ, और जिनमें नहीं आ रहा उनका एज इट इज लिख दीजिए। एक्स क्यूब आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद ये आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा, है ना, इट्स आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर है तो ये माइनस 3x वाई स्क्वायर, और इसमें से आयोटा कॉमन, इसमें से आयोटा कॉमन, तो उसको आयोटा कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे माइनस वाई क्यूब। अब देखो जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें ये एक्स वाई का फंक्शन नहीं है क्या, और जो ये पार्ट है ये किसका फंक्शन है, एक्स वाई का। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, एंड जो u ऑफ एक्स वाई है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z, ठीक है। एंड जो v ऑफ एक्स वाई है उसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z ये बोलते हैं। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन जब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो कभी तो हमें फंक्शन की जरूरत ऐसे पड़ेगी और कभी फंक्शन की जरूरत है ऐसे, ठीक है। जैसे किसी फंक्शन की हम जब डिफरेंशियबिलिटी आगे लेक्चर्स में चेक करेंगे तो हमें ज़्यादातर इस टाइप के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें हमें उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली चाहिए। ये उसका रियल पार्ट होगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, टू चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है। तो एक तो डेफिनेशन जो ऊपर मैंने लिखे वो सिंपल किसकी फॉर्म में है, z की फॉर्म में, कि f ऑफ z माइनस एल का मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन रहे, और गिवन एप्सिलॉन तो z माइनस z नॉट का मोड है वो लेस देन डेल्टा रहे, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा, ऐसा एग्जिस्ट करेगा, है ना। फिर वहां पे मैं उस फंक्शन को ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ। आई कैन राइट इट एज f ऑफ z इज इक्वल टू, अब कर सकता हूँ ना, f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, यही तो मतलब है वो f ऑफ z का एक्स वाई की फॉर्म में, है ना। और l है क्योंकि हम किस पे काम कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे कोई नंबर की बात कर रहे हैं, कुछ भी नंबर बोल रहा है तो वो अंडरस्टूड है वो कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल L की बात कर रहा हूँ तो कैपिटल L इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज लाइक दिस L1 प्लस आयोटा L2 वेयर L1 एंड L2 आर रियल, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैं वहां पे लिख रहा हूँ, वहां पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि f ऑफ z माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, तो अब वहां पे मैं क्या f ऑफ z और l की वैल्यू नहीं पुट कर सकता क्या, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट इट एज u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, है ना। इसमें से ये पूरा f ऑफ z था हमारे पास माइनस, और ये क्या था L1 प्लस आयोटा L2, ये कैपिटल L की वैल्यू थी, इसका मोड किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन से। ये लेस देन एप्सिलॉन तब होता है व्हेनेवर z माइनस z नोड का मोड क्या हो, लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो वहां से हम z की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और z नोड की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। z की वैल्यू तो तुम्हें सभी को पता ही है क्या होती है, x प्लस आयोटा वाई, पूरे हम उसमें कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये लेके चलते हैं। और देखो जहां जहां z नोड की हमें वैल्यू जरूरत पड़ेगी ना हमारे पूरे सब्जेक्ट में, तो हम वहां पे क्या लेके चलेंगे, x प्लस आयोटा वाई नोड। तो वहां भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि whenever 0 ग्रेटर देन z, है ना, x प्लस आयोटा वाई माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नोड प्लस आयोटा वाई नोड, इट इज लेस देन दैट, ठीक है। क्या मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं, इसको ब्रेक करके लिख सकता हूं क्या, जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रियल में से रियल पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है और इमेजिनरी में से
इमेजिनरी पार्ट सब्ट्रैक्ट होता है। तो आई कैन राइट इट एज लाइक दिस, ये पूरा का पूरा जो डिफरेंस है ये किससे लेस है, एप्सिलॉन से। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ u ऑफ एक्स वाई माइनस L1, ठीक है। जो इसका मोड है वो किससे लेस रहेगा, एप्सिलॉन से। और फिर v ऑफ एक्स वाई है, इसका जो इसमें से अगर मैं L2 सब्ट्रैक्ट करूँ इमेजिनरी पार्ट में से, तो ये किससे रहेगा, लेस देन एप्सिलॉन से। और वेन एवर एज इट इज करके दोनों की दोनों चीजें वेन एवर यहाँ से करूंगा तो x माइनस एक्स नोड है उसका डिफरेंस लेस देन डेल्टा, और 0 ग्रेटर देन y माइनस वाई नोड है, इसका जो मोड है वो लेस देन डेल्टा। लिख सकता हूं ना, ओके। तो ये किसकी डेफिनेशन होती है बताना एक बार। ये रियल है। अब तो इसमें कोई कहीं तुम्हें ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। अभी मैंने बोला कि आई कैन राइट इट एज L इज इक्वल टू दिस, तो अंडरस्टूड है L1 और L2 है, तुम्हारे पास क्या है, रियल नंबर है। और ये किसकी डेफिनेशन होती है इशिका, ये किसकी डेफिनेशन होती है, u ऑफ एक्स वाई माइनस L1 का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर 0 ग्रेटर देन x माइनस एक्स नोड इज लेस देन डेल्टा। किसकी डेफिनेशन होती है ये, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में तो यहाँ पे u ऑफ जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं z नोड या x नोड y नोड ऐसे आता है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में x नोड y नोड ऐसे आता है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो बोलते हैं जो वो लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू पे इक्वल हो जाती है, तब उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं ना कि जो फंक्शन की लिमिट आए वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे वो सेम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरी फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्या हर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। ये लिमिट की तो डेफिनेशन है, एफ ऑफ जेड माइनस एल लेस देन व्हेनेवर दिस। अभी लिमिट की डेफिनेशन किसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, करवा रहा है, u की। एंड व्हाट इज u, व्हाट इज u, क्या था, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। एंड व्हाट इज v, ये भी तो लिमिट की डेफिनेशन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। तो पता है वो क्या बोल रहा है, और लेके क्या चले थे हम, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये ले आए। क्या रिजल्ट बना, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब इसके रियल पार्ट की और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। अच्छा, ये रिजल्ट तो हमने वन साइडेड किया अभी। हम तो ये मान के चले थे कि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है उसकी कैपिटल L लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उससे मैंने ये दिखा दिया कि इसका मतलब उसके रियल पार्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसके इमेजिनरी पार्ट की। तो दैट्स वाई देखो किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे हम किस पे काम कर रहे हैं, जस्ट आर स्क्वायर पे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे, एफ ऑफ एक्स वाई पे। इसको एफ लिख दो तो क्या तुम्हें दिक्कत है क्या, लेकिन हम नोटेशन पूरे सब्जेक्ट में क्या लेके चलेंगे, u भी लेके चलेंगे। तो u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, एनी डाउट। कन्वर्सली भी कर सकते हैं। कन्वर्सली रिजल्ट क्या होगा इसका, अगर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों की अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस फंक्शन की भी उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यही तो होगा। तो अब तुम्हें गिवन क्या होगा, अगर मैं इसी में कन्वर्सली पार्ट करूं, कन्वर्सली में तुम्हें ये गिवन है कि u की लिमिट एग्जिस्ट करती है, u की लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लिमिट कितने वेरिएबल फंक्शन है ये, x अप्रोचेस समथिंग नहीं होता ना, क्या होता है, x नॉट कोमा u ऑफ, और सिमिलरली किसकी, v की भी कर रही है क्या, v की भी करिए। तो लिमिट एक्स वाई इट इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स नॉट कोमा, यहां तो टप्पल आना जरूरी नहीं है ना, यहां तो टप्पल आना जरूरी नहीं है, ये L2 है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दिस इंप्लाइज दैट आई कैन राइट इट एज मोड ऑफ u ऑफ एक्स वाई माइनस लिमिट कितनी है L1 वेन एवर 0 ग्रेटर देन x माइनस एक्स नोड लेस देन डेल्टा बाई 2। सिमिलरली यहां पे क्या कर दूं, v ऑफ एक्स वाई माइनस L2 लेस देन, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, वेन एवर 0 ग्रेटर देन y माइनस वाई नोड लेस देन डेल्टा बाई 2। ठीक है,
और जब इसको और इसको कंबाइन करके मैं ये नहीं लिख सकता, इसका मतलब अब u ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई माइनस L1 प्लस आयोटा L2 लिख दूं, ठीक है, का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय, सॉरी ऐड करके लिखा है ना, तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स नोड प्लस आयोटा वाई नोड का मोड इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा बाय 2 प्लस डेल्टा बाय 2 डेल्टा, and this implies that f of z has a limit at point L1 plus लिमिट अब वो कितनी हो जाएगी, है ना, लिमिट। अब तो यहाँ पे z प्रोसेस टू z नोट लिख दूं, f of z इज इक्वल टू L1 प्लस आयटा L2, आई कैन राइट इट एज कैपिटल L। तो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है, तो आप रिजल्ट लिख सकते हो या लिख भी लिया होगा तुमने पहले कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती हो। और अगर तुमने कि फंक्शन को चेक किया और उसकी रियल पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही उस पॉइंट पे, इसका मतलब फंक्शन एफ ऑफ जेड की भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसके आइदर इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, इसको ना ये जो मैंने लिखे हैं, जो कई बार बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है यू है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे? ये तो बाय डेफिनेशन है। रिजल्ट भी पता है तुम्हें, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही उसको हम, या कर रही है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, नहीं कर रही है तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। दो सीक्वेंस ले किसी नंबर पे, अगर उसकी नंबर का मतलब कौन सा है अभी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर अगर उसकी लिमिट फाइंड आउट करी हमने और वो किस पे कन्वर्ज कर रही है, सेम नंबर पे कन्वर्ज कर रही है, तो एफ ऑफ समथिंग वो जो मैं करूंगा उस पे भी वो दोनों फंक्शन है वो सेम लिमिट पे ही क्या करे, आंसर करे, तो उसको हम बोलेंगे कि उसकी सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर अलग अलग आ गया, ठीक है, दो सीक्वेंस ले ली, वो तो सेम नंबर पे कन्वर्ज कर रही है लेकिन उन पे फंक्शन लगाने से जो फंक्शन लगाने के बाद जो आया वो अलग अलग नंबर पे क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसी दो सीक्वेंस मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि उसको सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जैसे कि रियल में करते हैं हम। इसको बोलते हैं क्या, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट। लिख लो इसको एक बार, कोई नई बात नहीं है, ये पहले कर चुके हैं हम। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट पता लग गया क्या है? अगर दो सीक्वेंस सेट के अंदर सेम नंबर पे कन्वर्ज कर रही है तो उन सीक्वेंस पे अगर मैं एफ अप्लाई कर दूं तो वो भी सेम नंबर पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, ये एवरी के लिए है। और देर एग्जिस्ट कर दिया, ये कंडीशन फॉलो नहीं होती तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू सी where a is a subset of a complex number and z is equal to z naught, limit point of a, then following are equivalent, then following are इक्विवेलेंट। फर्स्ट है लिमिट z अप्रोचेस टू z नोड f ऑफ z इज इक्वल टू l। क्या मतलब है इसका? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना किस पॉइंट पे, z इज इक्वल टू, और वो कितनी है l। या तो ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए फॉर एनी सीक्वेंस zn। ठीक है, तो zn के zn सीक्वेंस है वो किस में से है, ए में से, ए के पॉइंट से सीक्वेंस बनाई हुई है। ठीक है, सच दैट जो zn है वो नॉट इक्वल टू z नॉट फॉर ऑल n, कांस्टेंट ना हो वो। तो f ऑफ zn है वो भी किस पे कन्वर्ज करे, l पे।
तो सीक्वेंस क्राइटेरिया में लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ऐसे लिखते हैं हम, और सिंपल लिमिट को हम ऐसे लिखते हैं। क्राइटेरिया ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट लिख सकते हो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। sequential criteria for non existence of limit। इसका अपोजिट f a to c does not have at लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी किस पॉइंट पे, एट z नॉट बिलोंग्स टू a इफ इट अप्रोचेस टू टू डिस्टिंक्ट लिमिट L1 and L2 and distinct point। For example, if I take f of z is equal to फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसकी लिमिट चेक करनी है आपको, ठीक है। मान के चलो देखो किसी नंबर पे करनी है, मान के चलो मैंने दो सीक्वेंस ली, एक तो ले लीजिए Zn इज इक्वल टू a प्लस आयटा बाय n चेंज करते चले जाए नंबर आते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी मैंने सीक्वेंस ले ली Zn इज इक्वल टू Zn1 बोल लीजिए उसको, या n ही बोल दीजिए, a माइनस आयटा बाय n विद फंक्शन दिस z इज इक्वल टू z नोट कोई पॉइंट है, उस पे मैं देख रहा हूं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। दो सीक्वेंस ली मैंने, Zn इज इक्वल टू दिस और Zn इज इक्वल टू दिस। Zn किस पे कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करने का मतलब जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो Zn किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या सीक्वेंस अलग अलग है, ये सीक्वेंस अलग है और ये सीक्वेंस अलग है। व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो इसको Zn डैश्ड बोल लीजिए। Zn किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, a की तरफ, और Zn डैश है वो भी किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, a की तरफ। I can write it as f of a plus iota by n। a कोई रियल नंबर है, इट्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे करेंगे हम, ये रहा ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव। तो अगर मैं इसमें लिखूँ यहाँ पे कोई अगर नंबर यहाँ पे आएगा, तो मैंने बोला था है ना, यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो हम उसमें पाई ऐड करते हैं ना या सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें से अगर आ जाता है तो ये थीटा माइनस पाई है ना, और यहाँ पे थीटा प्लस पाई, पाई माइनस थीटा, ये तो पाई माइनस थीटा ये होता है ना, और इसमें थीटा माइनस पाई। अब देखो ये भी है कंडीशन, ये भी है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा एज इट इज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे है तो पाई माइनस है थीटा। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर है, अगर मैं उसको, यहाँ पे कोई नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर, n को अप्रोच कराऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन हमें यहाँ पे n इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कराना है यहाँ पे, तो अगर हम इसको सिर्फ वैल्यू लिखनी है, डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है, तो आप ये लिख दीजिए पाई प्लस
टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n अपॉन ए। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे करना है तो आयटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ना, इसकी तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो किस में आएगा, माइनस में। माइनस में आएगा तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स माइनस 1/n अपॉन ये आएगा। ओके, दोनों के लिए, ए पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, क्यों नहीं आएगा जीरो? जीरो कब होगा? मैक्सिमम पाई हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, पाई, हाँ हाँ, तो लिख लीजिए, इसमें साथ में जीरो भी लिख सकते हैं ना, या तो जीरो आएगा या फिर ये आएगा, जीरो और पाई लिख लीजिए, और यहाँ पे जीरो और माइनस पाई, तो आ तो अलग अलग डिस्टिंक्ट रही है, पाई भी आ सकता है और माइनस पाई भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखना ये क्या था, ये ए ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पे पाई और माइनस पाई अलग अलग लिमिट भी आ सकती है। इसका मतलब सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से जो इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की। ठीक है क्या? एक तुम्हारे लिए छोड़ दूं, इसकी जगह ये चेक करना, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड। ठीक है, इसकी बताना लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो ये लिमिट कितनी आएगी? आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या था? 0,0 है ना, और यहाँ पे क्या था ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होती क्या? y भी जीरो की तरफ वापस कर रहा है, x भी जीरो, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये बताना अगर डायरेक्टली करेंगे तो आयटा पुट करेंगे, आयटा की पावर 4 1 -1 0 0/0, फिर क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट z अप्रोचेस टू आयटा, इसको ब्रेक कर लेंगे ना, z² -1 इंटू जेड प्लस आयटा इंटू जेड माइनस आयोटा, और नीचे क्या था ये कैंसल, और यहाँ पे जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे क्या पुट कर दिया आयटा, आयटा स्क्वेयर इट्स -2 इंटू 2 आयटा -4 आयटा, ये आ जाएगी ना। ये करना लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट आएगा ना, साइन कोस एक्सपोनेंशियल इनके एंगल में। ठीक है, साइन के एंगल में अगर इन्फिनिटी बन रहा हो किसी भी नंबर्स के लिए, कोस के एंगल में इन्फिनिटी बन रहा हो, एक्सपोनेंशियल ई की पावर में अगर क्या बन रहा हो इन्फिनिटी, तो इन सभी की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। साइन के एंगल में, कोस के एंगल में और ई की पावर में अगर कोई z नोट को अप्रोच कर रहा हो और अगर इन्फिनिटी बन रहा हो तो लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे जाके हम सिंगुलैरिटी चेक करेंगे, एनालिटिसिटी फंक्शन है, जहाँ एनालिटिक नहीं होगा उसको उसकी सिंगुलैरिटी बोल लेंगे। तो एनालिटिसिटी तो फोर्थ पॉइंट है ना, फर्स्ट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो वहाँ पे फंक्शन एनालिटिक तो होगा ही नहीं, है ना, तो ये वहाँ पे भी यूज होंगे। ठीक है,
और सारा काम सेम है लिमिट का, लिमिट के क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे हम एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन के लिए करते थे, ठीक है, वो तो आता ही होगा ना करना। कॉन्टिन्यूटी भी पूछ सकते हैं एफ ऑफ जेड की, डिफरेंशियबिलिटी भी पूछ सकते हैं और एनालिटिसिटी भी पूछ सकते हैं, ये तीन चीज पूछ सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी तो पूछ ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, कर लोगे इसको। कॉन्टिन्यूटी पे चलें, तो ये थी लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कैसे फाइंड आउट करी जाती है, सेम एज इट इज जो हम रियल में करते थे वैसे ही है सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके।